आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी संदीप शर्मा के साथ। दोस्तों, जो हमारा शहर महेंद्रगढ़ है उसमें पिछले कुछ समय से इनेलो पार्टी का जो बोलबाला था वो बहुत ही कम हो चुका था, लेकिन अब बढ़ते हुए समय के साथ जो हमारी जो इनेलो पार्टी है उसके जो सदस्यता है हमारे शहर में वो बढ़ती जा रही है। जो लोकप्रियता है वो बहुत ही आगे तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में जो हमारे पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी हैं, जिन्हें संघर्ष का दूसरा नाम और गौ माता का सबसे प्रिय सेवक कहा जाता है, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। उन्होंने कुछ ही समय पहले इस पार्टी को ज्वाइन किया है और एक दो दिन पहले ही इन्हें इनेलो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है महेंद्रगढ़ शहर का। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अध्यक्ष बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपका जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले आपने पार्टी को ज्वाइन किया, चौटाला जी आपके घर पे पधारे थे और अभी आपको महेंद्रगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है इनेलो पार्टी से, तो किस प्रकार से आप इस खुशी को जाहिर करोगे? सबसे पहले तो मैं पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, भाई अभय सिंह चौटाला जी का और हमारे प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये काबिलियत देखी और मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो मैं पूरी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले के जितने भी मेरे गणमान्य मेरे साथी हैं, सबका, पूरे ज़िले का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो जिस प्रकार से बताया जाता है कि कुछ समय पहले आपकी जो नींव रखी थी आपने इसी पार्टी से रखी थी और धीरे बीच के कुछ समय में आप विचलित हो गए थे, कहीं दूसरी जगह चले गए थे और अब फिर से आप अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो वो किस प्रकार का प्रोसीजर रहा आपके जीवन का? 2007 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मैंने सबसे बड़ा जलसा किया था जो हमारे सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में किया था। जब मैंने जुलाई में पार्टी ज्वाइन की थी 2007 में, उसके बाद में मैंने 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद के चुनाव में मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आया। जीत करके मैं इस ज़िले का जिला प्रमुख बना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर था। 2010 में मैं जिला प्रमुख बना। जिला प्रमुख बनने के बाद में 2014 में जो चुनाव आया था विधानसभा का, उसमें किसी कारण से मेरे को टिकट नहीं मिली। टिकट न मिल के कारण मुझे एक नाराज़ी हुई। नाराज़ी होने के कारण मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया और रामविलास शर्मा जी की बातों में आकर के मैंने रामविलास शर्मा जी की बहुत बड़ी मदद की। रामविलास जी की मदद करने के बाद में रामविलास जी यहाँ विधानसभा जीत करके गए, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत करके गए। हमने तन मन धन से उनकी सेवा की। बीजेपी की सरकार आई, हमें किसी प्रकार की कोई लालसा, किसी प्रकार की मन में ये इच्छा कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी प्रकार का हमारा ये था कि कार्यकर्ता जो हमारा साथी है उसका मान सम्मान होना चाहिए। पर हमें उस 5 साल की योजना में न कोई हमारा कार्यकर्ता साथी, ना कोई हमारा साथी कोई संतुष्ट नहीं था। उस असंतुष्टि के कारण मैंने फिर बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया और मैंने निर्दलीय 2019 में चुनाव लड़ा। मतलब जब पार्टी की बीजेपी के साथ आप जुड़े थे तो वहाँ पे आपके जो कार्यकर्ता थे और आप थे उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए आपको छोड़ना पड़ा। शर्मा जी की बातों से हम संतुष्ट ना हो करके हमने पार्टी को छोड़ दिया। मेरे सभी साथियों ने मिलकर के मेरे को ये कहा कि भाई आपकी दावेदारी बराबर की दावेदारी है, आप चुनाव लड़ो, न कि आप किसी के साथ। उसके उपरांत भी मैंने ये कहा कि अगर अपने साथ बिहेव और व्यवहार ठीक रहेगा तो हम इनकी मदद करेंगे, पर न बिहेव ठीक रहा, न व्यवहार ठीक रहा, न किसी कार्यकर्ता का कोई काम हुआ। सभी ने एक निर्णय लिया कि आप चुनाव लड़ो। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं चुनाव लड़ने के बाद में रामविलास शर्मा जी हार गए। उसके बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे एक परिवार है, वो उस परिवार के मैं निरंतर संपर्क में था। जब मैं बीजेपी में था जब भी मैं संपर्क में था, मेरा मिलना जुलना बराबर चल रहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को कहा कि भाई आप पार्टी को ज्वाइन करो।
पार्टी को आप आगे बढ़ाओ। फरवरी में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला 14 दिन के फरलो पे आए तो मेरे पास फ़ोन किया, मेरे यहाँ घर पे भी आए। मैंने ये देखा कि इतना बड़ा आदमी आज वो राजा है और वो मेरे घर पे भी आ रहा है, मेरे फ़ोन करके भी मेरे से संपर्क में है, परिवार का हालचाल भी जानते हैं, जो भी मेरा सुख दुख है उसमें मेरा साथ भी देते हैं। मैंने कहा मैं इस परिवार के साथ मैं सदा जुड़ा रहूँगा। उसके बाद में फिर भाई अभय सिंह चौटाला जी मेरे पास यहाँ पे आए, हमारी बातें हुई। उसके बाद में दोबारा भी आए। मैंने इस पार्टी को चंडीगढ़ में जा कर के 6 तारीख को, इसी पिछली 6 तारीख को हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर कल मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपको ज़िला संभालना है। मैंने कहा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, परंतु उन्होंने कहा नहीं आपको ज़िला संभालना है। तो मैं देखा होगा तो आपका आदेश मैं बिल्कुल मानूंगा। पूरी पार्टी का आदेश था और पार्टी के आदेश को फूल चढ़ाते हुए पार्टी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि मेरे को ज़िला अध्यक्ष बनाया। मैं सभी महेंद्रगढ़ निवासियों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्सियत हैं जो गरीब और किसान के हित में सदा लड़ते हैं। वो कोई पैसे कमाने की बात नहीं करते, सदा उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो किसान के पक्ष में लड़ाई लड़ी। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो दूसरों को रोज़गार देने के लिए आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 85 साल की उम्र में भी आज जेल काटने का काम कर रहे हैं। 3200 अध्यापकों को उन्होंने अध्यापक लगाया था, चूल्हा जलाने का काम किया था, परंतु कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे षड्यंत्र के तहत जो कि आज वो सज़ा काट रहे हैं, सज़ा याफ्ता हैं। मैं आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आदमी की हमें मदद करनी चाहिए और इस पार्टी को, जो किसान के पक्ष की पार्टी है, बाकी पार्टियां किसान विरोधी पार्टियां हैं। उसके बाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कमांड संभाली, उस चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेता है जो कि बात जो कह दी वो पत्थर की लकीर है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, होने वाले काम की हाँ है। कभी भी वो गोलीबाजी या किसी प्रकार की झूठी बातें नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक विधायक है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, परंतु वो 89 के ऊपर भारी है। पूरे हरियाणा की जो भी किसान की बात है वो रखने का काम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार की बात है वो रखने की बात करते हैं, आम आदमी के एक पक्ष की बात है वो रखने की बात करते हैं, गरीब की रखने की बात करते हैं। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात विधानसभा में रखने की बात आज पूरा हरियाणा इस बात को कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला जो कहता है वो करता है, ये सत्य की बात बोलता है, असत्य के ऊपर ये कभी भी नहीं चलता है। आज पूरे हरियाणा में एक लहर चली है और उस लहर को देखते हुए इस मुहिम में हम भी जुड़ गए हैं। मैं पूरे ज़िले में नई कार्यकारिणी बना करके अपने साथियों से सलाह मशूरा करके और हर साथी को जोड़ने का काम करेंगे, बड़ी इज्जत से रखेंगे, बड़ी इज्जत से पेश आएंगे। और हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का महेंद्रगढ़ ज़िले में एक ऐसा बिगुल बजाना है कि 4 विधानसभा महेंद्रगढ़ ज़िले में हैं। 2024 में जब चुनाव होगा तो चारों विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने का काम करेगी। हम इस प्रकार की कामना भी करते हैं, इस प्रकार का विश्वास भी रखते हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाई अभय सिंह चौटाला को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय नफे सिंह जी राठी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब जिले के जिस प्रकार से आपने जो बागडोर संभाली है, इसमें आगे की क्या प्रणाली रहेगी आप लोगों की? अच्छे आदमी जितने भी हैं मेरे संपर्क में हैं, मेरे पुराने साथी भी हैं, नए साथी भी हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब साथी हैं। हम चारों विधानसभाओं के अध्यक्ष बनाएंगे, युवा का अध्यक्ष बनाएंगे, जितने भी पार्टी के प्रकोष्ठ हैं उनको सबको भरने का काम करेंगे, उसमें अच्छे आदमी शामिल करेंगे, घर घर जाकर के मुहिम चलाएंगे, सबके सामने जाकर के पार्टी की एक एक बात को रखेंगे। क्यों? ये पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं और चौधरी देवीलाल जी के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। ये पौधा चौधरी देवीलाल का है और चौधरी देवीलाल के पौधे को हर कोई पानी डालना चाहता है,
हम उस पौधे को लेकर के हर घर जाएंगे, हर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी कोई करखी है उसको दूर करने का काम करेंगे, आपस में गले मिल कर के काम करेंगे, हर आदमी को मनाने का काम करेंगे, कोई गलतफहमी में रूठा हुआ है उसको भी मनाएंगे, पार्टी को चरम सीमा के ऊपर हम लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक जी ने अपनी जो पार्टी है इनेलो उसकी बागडोर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से उठाई है, अब वो घर घर जाके बिगुल बजाएंगे और आने वाले चुनाव में जो हमारी पार्टी है उसको बुलंदियों पे लेके जाएंगे। इस दौरान जो भी हमारी पार्टी की अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।